बुक ऑफ रेवलेशन की किताब में प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि अंत के समय में इंसानों को अजीबोगरीब जीवों द्वारा सताया जाएगा, जिन्हें उन्होंने टिड्डियों के रूप में वर्णित किया है। लेकिन जो बात वास्तव में ध्यान खींचती है, वो है उनके वर्णन करने का तरीका। बाइबल कहती है, उन टिड्डियों का रूप युद्ध के लिए तैयार किए गए घोड़ों के समान था। उनके सिरों पर सोने के मुकुट जैसा कुछ था और उनके चेहरे इंसानों के चेहरों जैसे थे। यूहन्ना ने उस समय के अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करके इस दृश्य का वर्णन किया था। लेकिन क्या हो अगर वो वास्तव में भविष्य की कोई चीज देख रहे हो? कुछ लोगों का मानना है कि ये टिड्डियां आधुनिक युद्धक हेलीकॉप्टरों को दर्शा सकती हैं। मुकुट घूमते हुए पंखों, प्रोपेलर्स की तरह लग सकते हैं और इंसानों के चेहरे पायलट के केबिन, कॉकपिट को दर्शा सकते हैं। जरा सोचिए, पहली सदी का एक आदमी जिसके पास कोई तकनीकी ज्ञान या संदर्भ नहीं था, वो ऐसी चीज का वर्णन कैसे करेगा? आगे लिखा है, उनके पास लोही जैसी बख्तरबंद छातियां, ब्रेस्टप्लेट्स थीं और उनके पंखों की आवाज युद्ध के मैदान में दौड़ने वाली कई घोड़ों की आवाज जैसी थी। जब आप ये वर्णन सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक कीड़ा या भारी इंजनों की गड़गड़ाहट? और इस सबको और भी अधिक रोचक बनाने के लिए यूहन्ना कहते हैं, उनकी पूंछ बिच्छुओं के समान थी और उनमें इंसानों को घायल करने की शक्ति थी। यूहन्ना का वर्णन बहुत ही सटीक था। क्या ये महज एक संयोग है या भविष्य का कोई दृश्य? शायद उनके समय के लोग इसे पूरी तरह से ना समझ पाए हों, लेकिन आज बहुत से लोगों के लिए इन वर्णनों का एक नया अर्थ निकलता प्रतीत होता है। और आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक रूपक था या यूहन्ना वास्तव में कुछ बहुत अधिक उन्नत, एडवांस्ड देख रहे थे? अपनी राय कमेंट्स में लिखें।